नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स और इस बुक का पहला चैप्टर है इंटीजर्स। तो इस वीडियो में इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इंटीजर्स इन क्लास 6, यानी कि कक्षा 6 में आप इंटीजर्स के बारे में सीख चुके हैं। इंटीजर्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट सच एज, यानी कि इंटीजर्स का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए कि जैसे इंक्रीज डिक्रीज और अबव बिलो, प्रॉफिट लॉस, ईस्ट एंड वेस्ट और विच आर अपोजिट इन सेंस, यानी कि जो सेंस में अपोजिट होते हैं। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पर किसी चीज़ में 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है और किसी चीज़ में आपको 100 रुपये का लॉस हो रहा है, तो उसको कैसे आप डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट ऑफ ₹100 कैन बी डिनोटेड एज प्लस ₹100 वाइल अ लॉस ऑफ सेम अमाउंट। यदि इतने ही रुपए का आपको लॉस हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप माइनस चिन्ह लगा करके कि माइनस ₹100। तो इसलिए इनका मतलब इंटीजर्स के यूज करने की आवश्यकता आपको पड़ती है। इंटीजर्स आर अ collection of whole numbers and their negative which can be represented on a number line. The number line continuous indefinitely on both side. यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर लाइन होती है वो दोनों साइड में इनडेफिनेटली, मतलब अनंत रूप से वो दोनों साइड में बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर आप नंबर लाइन देख रहे हैं बनी हुई है, बीच में 0 है और 0 के बाएं साइड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं निगेटिव हैं और 0 के दाहिनी तरफ जो नंबर्स लिखे हुए हैं पॉजिटिव हैं। तो इनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और इनको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। यानी कि 0 के लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर रहेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको क्लियर कर लेते हैं। तो दिया है कि लेट अस रिवाइज अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट इंटीजर्स। तो पहला दिया हुआ है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी कि 0 न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। 0 ओनली एक इंटीजर होता है। दूसरा पॉइंट दिया है कि नंबर्स अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड में जो नंबर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। वाइल नंबर्स अपीयरिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, जबकि 0 के लेफ्ट साइड हैंड में जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 के लेफ्ट में निगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव। अगला पॉइंट दिया है कि नंबर्स इंक्रीज एज यू मूव टुवार्ड द राइट ऑन द नंबर लाइन एंड डिक्रीज एज यू मूव टुवार्ड द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। किसी भी पॉइंट से यदि आप राइट साइड में मूव करते हैं तो जो नंबर्स हैं वो क्या है, इंक्रीज होंगे, और अगर लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगला पॉइंट दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी इंटीजर फ्रॉम 0 इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि 0 से किसी भी इंटीजर्स की जो डिस्टेंस होती है इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को ना अगर ध्यान है यहाँ पे, जैसे ये डायरेक्शन पॉजिटिव हैंड साइड की तरफ है या निगेटिव की तरफ है, यानी कि आपको डायरेक्शन के बिना जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7। अब यहाँ पर ये जो -7 0 से जो डिस्टेंस होगी -7 की, तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये मतलब निगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन हटा देना है तो ये 7 हो जाएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +13 इज 13, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो बिना किसी चिन्ह के, तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 7 होगी और +13 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको 13 लिखेंगे। अगला पॉइंट दिया है कि 2 इंटीजर्स विच हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू बट अपोजिट साइंस आर कॉल्ड द अपोजिट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि कोई 2 इंटीजर्स हैं जिनमें क्या है कि सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन उनके चिन्ह क्या हैं, अलग अलग हैं, तो वो एक दूसरे के अपोजिट्स कहलाएंगे या फिर एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि +5 और यहाँ पर क्या है -5, तो इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर +5 की यहाँ पर फाइंड करते हैं तो भी 5 आएगी और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो भी 5 आएगी, यानी कि इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5 है, लेकिन इनके साइन क्या है,
अलग अलग हैं तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे या फिर इनको हम अपोजिट्स कहते हैं। आगे दिया है कि एज दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, क्योंकि ये जीरो से नंबर लाइन पर जब देखेंगे एक पॉजिटिव साइड में प्लस पॉइंट यानी कि पॉजिटिव साइड में और एक निगेटिव साइड में, इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो से इक्वल है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर समझते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इंटीजर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन सम सिंपल वे, जैसे कि यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज करके इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया है कि एडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर मीन्स लुकिंग टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आपको ऐड करना है तो आपको पॉजिटिव इंटीजर से फॉरवर्ड करना है राइट साइड में। तो एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स लुकिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मूविंग बैकवर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन से जो है बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ आपको मूव करना है, तो निगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है कि एडिंग -4 + 3 + -2, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 3 और माइनस का 2 अगर इनको हम ऐड करते हैं तो कैसे। तो यहाँ पर दिया है कि स्टार्ट फ्रॉम -4, नंबर लाइन पे आप क्या करेंगे, चूंकि पहला जो इंटीजर है वो -4 है तो नंबर लाइन पर -4 से आपको स्टार्ट करना है, और जो दूसरा इंटीजर वो क्या है, +3 है, यानी कि जो -4 है -4 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूंकि प्लस करना है उसमें 3 को, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको 3 काउंट करना है। तो कहता है लुक टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन मूव 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप आपको आगे जाना है। तो -4 से एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो -3 होगा, दूसरा स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो -2 पे आएंगे, तीसरा स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो -1 पे आ जाएंगे। इसके बाद जब -1 पे हैं तो इसमें प्लस करना है आपको -2, माइनस लगा हुआ इसका मतलब बैकवर्ड आपको जाना है। तो 1 से आप पीछे फिर बैकवर्ड जाएंगे 1 स्टेप तो आ जाएंगे -2 पे, फिर एक अगला स्टेप जाएंगे तो -3, यानी कि फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे दिया है कि नाउ अगेन लुक टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मूव 2 स्टेप्स बैकवर्ड टू रीच -3। तो सबसे पहले -4 से स्टार्ट किया, चूंकि +3 ऐड करना था इसलिए 3 स्टेप आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, उसके बाद -2 इसमें ऐड करना है तो यहाँ पर 2 स्टेप्स आप बैकवर्ड साइड में गए तो यहाँ पर आ गया -3। तो इस प्रकार से पॉइंट अ रिप्रेजेंट्स -4 + 3 + -2 = आ जाएगा -3। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, दिया है कि यूजिंग रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहला दिया है कि इफ वी ऐड 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स वी ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड गिव देयर रिजल्ट कॉमन साइन, जैसे कि यहाँ पर दोनों नंबर यदि पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नंबर निगेटिव हैं तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम यूज करते हैं और जो कॉमन साइन है दोनों का लास्ट में वही लगा देते हैं। जैसे 14 का साइन प्लस है और 5 का साइन भी क्या है प्लस, यानी कि 14 और 5 दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, और दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर बी पार्ट में -14 -5 को ऐड करना है तो दोनों सेम साइन के हैं इसलिए 14 और 5 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 19 हो जाएगा। इनका कॉमन साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। दूसरा रूल कहता है कि इफ वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ निगेटिव इंटीजर, अब यहाँ पर यदि एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा क्या है निगेटिव है तो कहता है कि वी सब्ट्रैक्ट देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड गिव द रिजल्ट द साइन ऑफ द इंटीजर्स हैविंग द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, जो प्लस का 14 उसका 14 ही रहेगा, और -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 5 होगा। तो 14 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है 14, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 14 की है ग्रेटेस्ट, तो 14 का जो साइन है वो क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको साइन पॉजिटिव लगा देना है। इसी प्रकार मान लेते हैं कि यहाँ पे -14 है और प्लस इसमें क्या है 5 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 14 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा माइनस के 14 का वो 14 होगा और +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होगा, तो 14 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9 यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर जो 14 का साइन है वो क्या है माइनस है तो यहाँ पर साइन लग जाएगा माइनस। पर सब्ट्रैक्शन का दिया है कि सब्ट्रैक्शन इज द रिवर्स ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन का रिवर्स होता है सब्ट्रैक्शन।
तो यहाँ पे दिया है कि टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर ऐड इट्स अपोजिट और एडिटिव इनवर्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए -7 -4, ये दोनों क्या करना है, -7 -4 लिखा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -7 ऐड कर देना प्लस -4, तो -7 यानी कि 7 और 4 का एडिशन हो जाएगा आपका 11, और दोनों का कॉमन साइन क्या है, माइनस, तो 7 और 4 11, कॉमन साइन माइनस है तो -11 हो जाएगा। यहाँ पर -7 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है -4, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4 गिव्स आउट क्या हो जाएगा यहाँ पर -3। कहता है टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -7 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको यदि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम -7, पहला वाला लेते हैं, -7 है और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको -4। तो स्टार्ट फ्रॉम -7, लुक टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन एंड मूव 4 स्टेप फॉरवर्ड रीचिंग -11। यहाँ पर -7 -11 है, तो -7 से स्टार्ट करते हैं। चूंकि अगला जो इंटीजर है वो -4 है, तो निगेटिव साइड में आपको 4 स्टेप लेना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 आ जाएगा -11। तो इनिंग्स 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन शोन बिलो विद अ रिप्रेजेंटिंग -10। यहाँ पर आप एक नंबर लाइन देख रहे हैं जिसमें ए से लेकर के यू तक के लेटर्स लिखे हुए हैं और उनके सामने जस्ट नीचे नंबर्स दिए यानी कि इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो ए जो रिप्रेजेंट करता है वो -10 को, इसी प्रकार बी रिप्रेजेंट करता है -9 को, सी रिप्रेजेंट करता है -8 को, और यहाँ पर सारे जैसे लास्ट में यू दिया है तो यू +10 को रिप्रेजेंट करता है। तो ए से लेकर के यू तक के लेटर्स लिखे हुए हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए प्लस जे की वैल्यू, डी प्लस के की वैल्यू, ओ प्लस ई, बी माइनस पी, एल माइनस एच, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है और अरेंज करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए पहला जो दिया है ए प्लस जे, तो ए की जो वैल्यू है यानी कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -10 को, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर -1 को, बीच में साइन क्या लगा है इनके प्लस, तो -10 और -1 को ऐड करना है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको बुक सामने रखनी है और जो a की वैल्यू है -10 और j की वैल्यू है -1, तो इस प्रकार से लिख लेना। चूंकि a प्लस j है तो यहाँ पर भी हमने a की वैल्यू प्लस j की वैल्यू कर ली है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 और 1 को ऐड कर लेंगे, 11 आ जाएगा। दोनों का कॉमन साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का 11 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद d प्लस के है, d प्लस के, तो d की वैल्यू आप देखेंगे उसमें नंबर लाइन पे दिया हुआ है -7 और k की वैल्यू दी है 0, तो -7 + 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -7। अगला है O प्लस ई, O की वैल्यू है वहाँ पर +4 और E की वैल्यू है -6। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 - 6 आ जाएगा -2। यहाँ पर B माइनस पी की वैल्यू, B की वैल्यू है -9, P की वैल्यू है 5 और बीच में साइन क्या लगा हुआ, माइनस का। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -9 - 5 हो जाएगा। दोनों के साइन सेम है तो 9 + 5 यहाँ पर 14 होगा और कॉमन साइन क्या है, माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार L - H है तो L की वैल्यू है 1, नंबर लाइन पे आप देखेंगे, और जो बीच में माइनस साइन है उसको लगा देंगे, और H की वैल्यू है -3। यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 1 + 3 = 4। यहाँ पर 4 पॉजिटिव आएगा। अब ये तो हो गया इनका जो वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद इन डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर जो दिए हैं आपको निगेटिव हैं और 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो सबसे पहले 4 लिखेंगे, देन उसके बाद -2 और उसके बाद -7, फिर -11 -14। तो ये इस प्रकार से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देखें कि -2 माइनस और ब्रैकेट्स में -21। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे दिया है कि -21 + -2। तो यहाँ पर जब आप देखें कि -2 और ये माइनस चिन्ह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 21 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का 21, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाता है कितना, 19। और ये 19 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो -21
और -2 इन दोनों को ऐड करना है, तो माइनस का हो जाएगा 23। 21 + 2 करेंगे 23, साइन कॉमन साइन इनका दोनों का रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर आता है +19 और यहाँ पे आ जाता है माइनस का 23। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, यानी कि ये जो -2 माइनस -21 है ये ग्रेटर देन है -21 + -2 से। अगला है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 32, तो 32 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा, माइनस का 32 हो जाएगा। देन यहाँ पर -45 इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस के 45 से सब्ट्रैक्ट करना है -13 को, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -45 और +13 ये दोनों नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन इनका क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। तो 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 2। 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस का 32 होगा और इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा 32 का वो भी क्या है, माइनस का 32 होगा। यानी कि ये दोनों इंटीजर से क्या है, इक्वल्स हैं, तो यहाँ पर आपको साइन लगा देना है बीच में इक्वल का। अगला दिया है कि सक्सीजर ऑफ -75, तो -75 का जो सक्सीजर होगा, सक्सीजर कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी इंटीजर्स या कोई भी नंबर्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पर -75 गिवन है, इसका हमको सक्सीजर फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, +1 करना है। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसमें आपको +1 कर देना है। तो जब +1 करेंगे तो माइनस का 74 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक -75 का जो सक्सीजर हो जाएगा वो -74 होगा। तो आप देखते हैं कि -74। देन इसके बाद क्या कहता है, प्रीडिक्सेसर ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -74। तो सबसे पहले तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं -74। -74 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 74 होगा। और उसके बाद इसका प्रीडिक्सेसर फाइंड करते हैं, यानी कि इसके पहले क्या आएगा, 74 से पहले आएगा, तो यहाँ पर -1 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 73। अब यहाँ पर आपका आता है माइनस का 74 और यहाँ पर आता है 73। चूंकि 73 क्या है, पॉजिटिव है, -74 निगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन रहता है। तो यहाँ पर बीच में साइन लग जाएगा लेस देन का, यानी कि जो सक्सीजर ऑफ -75 है वो जो 74 आएगा वो लेस देन होगा प्रीडिक्सेसर ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ -74। यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना है। देन है कि स्मॉलेस्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सबसे छोटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो यहाँ पर ये 1 होता है, इसको 1 लिखेंगे। और यहाँ पे दिया है कि लार्जेस्ट ऑड निगेटिव इंटीजर्स, तो निगेटिव इंटीजर जब आप नंबर लाइन पर देखते हैं तो जीरो के लेफ्ट साइड में जो पहला निगेटिव इंटीजर होता है वो -1 होता है। और चूंकि ये ऑड भी होता है तो ये हो जाएगा -1। और जितना लेफ्ट साइड में जाएंगे वो इंटीजर जो आते जाएंगे वो लेस ही होते हैं, यानी कि -1 जो होता है निगेटिव इंटीजर्स का लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स होता है। चूंकि ये ऑड होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ऑड निगेटिव इंटीजर -1 होता है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, +1 है, और लार्जेस्ट ऑड निगेटिव इंटीजर क्या है, -1 है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जो +1 है वो ग्रेटर देन है किससे, -1 से। तो यहाँ पर ये साइन लग जाएगा कि +1 ही ग्रेटर देन है -1 से। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलो द पैटर्न टू कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पर ABC 3 पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सीरीज देखनी है, उसको फॉलो करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पहला जो इंटीजर देखते हैं 17 है, देन उसके बाद 10 है, उसके बाद 3 दिया हुआ, फिर -4। तो आप देखते हैं कि 17 - 7 करते हैं तो 10 आता है, फिर 10 से 7 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है, 3 से 7 माइनस करते हैं तो -3 से 7 माइनस करते हैं तो -4 आ जाता है। देन -4 से जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर -4 है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 7, तो ये क्या आ जाएगा, -11 हो जाएगा। तो ये -11 आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन यहाँ पर जब -11 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 और 7 यहाँ पे 18, यानी कि ऐड करते जाना और चिन्ह क्या रहेगा, इनका साइन माइनस का रहेगा। तो -11 उसके बाद -18 आएगा, देन यहाँ पे माइनस का 25 हो जाएगा, देन माइनस यहाँ पे 32 हो जाएगा। बी पार्ट में देखते हैं कि -40 पहला दिया हुआ इंटीजर, दूसरा है -30, देन है -20, यानी कि 40 में जो -40 है इसमें प्लस करते हैं 10। कैसे, यहाँ पे -40 इसमें प्लस करना है 10,
तब ये आ जाता है माइनस का 30। तो इसमें 10 प्लस हो रहा है, तो -40 में प्लस करेंगे 10 तो -30 आएगा। -30 में 10 प्लस करेंगे -20 आएगा। -20 में 10 प्लस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, और -10 में जब 10 प्लस ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 0 के बाद इधर पॉजिटिव में आ जाएंगे तो आ जाएगा पहला 10, यानी कि 0 में 10 ऐड करने पर 10 होगा। 10 में +10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर तीसरा सीरीज देखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 लिखा हुआ है, उसके बाद -1 लिखा हुआ है, इसके बाद -3 लिखा हुआ है। तो इसको आपको कैसे पूरा करना है, 3 है, 1 है, -1 है, 3 है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 3 से 2 माइनस करने पर 1 प्राप्त होता है। 1 से -2 करेंगे तो -1 आएगा। -2 से माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा -3। यहाँ पे नंबर लाइन से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्या है 3, इसमें से बैकवर्ड साइड में 2 स्टेप चलेंगे तो 1 2 तो आ जाएगा 1, इसके बाद 1 2 तो यहाँ पर -1, देन इसी प्रकार से यहाँ पे 2 और माइनस करेंगे तो 1 2 ये आ जाएगा -3। देन -3 से जब 2 स्टेप यहाँ पर बैकवर्ड साइड में चलेंगे तो कितना आ जाएगा -5, यानी कि अगला हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5। देन यहाँ पर आ जाएगा -7, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है कि इसमें क्या ऐड हो रहा है या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इससे सीरीज आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आपको इंटीजर्स का एक पेयर लिखना है, जो कि फर्स्ट में क्या कह रहा है कि हुज सम इज एन इंटीजर, यानी कि उनका सम एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो कि स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, यानी कि ऐसे दो इंटीजर्स आपको राइट करने हैं यहाँ पे, जिनका अगर हम सम करते हैं तो जो सम आए वो उन दोनों इंटीजर्स क्या हो, स्मॉलर होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों इंटीजर जो आपको लेने हैं वो निगेटिव ले लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि -7 और दूसरा -5। तो -7 और -5 ये दो ऐसे इंटीजर हैं, इनका यदि हम सम करते हैं तो कितना आता है -12 आएगा। -12 -7 से भी स्मॉलर है और -5 से भी स्मॉलर होगा। इसी प्रकार कई जोड़े आप ऐसे ले सकते हैं, यानी कि दोनों नंबर्स अगर आप निगेटिव लेते हैं तो उनका सम जो आता है वो दोनों नंबर से क्या होगा, स्मॉलर होगा। नेक्स्ट बी पार्ट में दिया है कि हुज सम इज ग्रेटर देन वन ऑफ द इंटीजर्स, यानी कि इसमें आपको ऐसे इंटीजर्स लेने हैं पेयर में जिनका यदि सम किया जाता है तो उनमें से कम एक इंटीजर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हुज सम इज ग्रेटर देन वन ऑफ द इंटीजर्स, उन इंटीजर्स में से किसी न एक से उनका जो सम है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव नंबर ले लेना है, एक निगेटिव। तो जैसे कि यहाँ पर -3 और दूसरा क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो इनका सम जब फाइंड करते हैं तो आ जाता है +2। तो +2 जो है वो -3 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो कम से कम एक इंटीजर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो यहाँ पर आप ले लीजिए कि -1 और पॉजिटिव में ले लीजिए यहाँ पर 3 या कुछ भी। तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। तो जो 2 आएगा वो -1 से क्या है, ग्रेटर है, लेकिन 3 से क्या है, लेस देन है। तो इसी प्रकार से आप कई पेयर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 2 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स विद लाइक साइंस हुज डिफरेंस इज -8, यानी कि आपको 2 पेयर ऐसे बताने हैं इंटीजर्स के जिनके साइन जो चिन्ह है वो क्या हो, समान हो, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों निगेटिव होने चाहिए, और उनका डिफरेंस -8 होना चाहिए। तो एक पेयर हम ले लेते हैं जिसमें दोनों इंटीजर्स निगेटिव हैं, और दूसरा पेयर हम ले लेते हैं जिसमें दोनों इंटीजर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर उनका डिफरेंस भी ध्यान रखना है कि -8 होना चाहिए। तो पहला ले लेते हैं -11 और दूसरा इंटीजर हो जाएगा -3। जब आप -11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को तो आंसर जो डिफरेंस आएगा इसका -8 होगा। और दूसरा जो पेयर है वो क्या ले लेते हैं, पहला इसमें इंटीजर 9 और 9 में 8 ऐड करिए 17, तो दूसरा जो है इसका हो जाएगा 17। अब यहाँ पर क्या है कि जो पॉजिटिव में इसका जो फर्स्ट इंटीजर हो 9, इसमें से 17 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -8 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार कई पेयर आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन क्या है, सेम होना चाहिए दोनों इंटीजर्स का, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ -157। तो यहाँ पर प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं,
-1 करते हैं, यानी कि कोई भी नंबर या कोई इंटीजर गिवन है उसमें -1 कर देते हैं तो उसका प्रीडिसेसर फाइंड हो जाता है। तो ये -157 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, यानी कि -1 करेंगे तो इक्वल्स में आ जाएगा माइनस का 158। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो फाइंड करते हैं तो इसका साइन हटा देते हैं, यानी कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा 158। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि माइनस का 158 एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाना है और इक्वल्स में लिख देना है 158। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -23 टू गेट -7, यानी कि -23 में क्या ऐड करें जिससे कि -7 फाइंड हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि -7 से -23 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर फाइंड करना है आपको -7 और ऐड किस में करना है -23 में। तो यहाँ पर -7 से -23 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे कि -7, इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे यानी कि माइनस चिन्ह लगाएंगे और -23। तो यहाँ पर -23 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -7 माइनस माइनस प्लस 23 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल्स में आ जाएगा प्लस का 16, यानी कि -23 में 16 ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो -7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ बिल्डिंग देर आर 6 फ्लोर्स, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मिसेज नारंग इज एट ग्राउंड फ्लोर एंड वांट्स टू गो टू फोर्थ फ्लोर, यानी कि मिसेज नारंग ग्राउंड फ्लोर पे हैं और वो फोर्थ फ्लोर पे जाना चाहती हैं। द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लिफ्ट सही से काम नहीं कर रही है। एवरी टाइम द लिफ्ट मूव्स, जब हर बार जब लिफ्ट मूव करती है, इट गोज अप 2 फ्लोर्स, ये 2 फ्लोर तक जाती है, एंड कम्स डाउन 1 फ्लोर, और 1 फ्लोर नीचे आ जाती है, यानी कि 2 फ्लोर ऊपर जाएगी 1 फ्लोर नीचे आ जाएगी, तो टोटल कितना जाएगी 1 फ्लोर। इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स विल मिसेज नारंग रीच द फोर्थ फ्लोर, यानी कि फोर्थ फ्लोर पर पहुंचने के लिए उनको कितने अटेम्प्ट्स ट्राई करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पहले देख लेते हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे है मिसेज नारंग, एंड जब लिफ्ट मूव करती है तो 2 फ्लोर अप जाती है एंड 1 फ्लोर डाउन हो जाती है, तो 0 + 2 - 1 इक्वल्स कितना होगा 1, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। जब पहला अटेम्प्ट में फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगी, इसी प्रकार सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट फ्लोर पे थी, 2 फ्लोर गोजअप करेगी एंड 1 फ्लोर डाउन जाएगी, तो ये टोटल हो जाएगा 2, यानी कि सेकेंड फ्लोर पे आ जाएंगी। इसी प्रकार इन थर्ड अटेम्प्ट में वो थर्ड फ्लोर पे आ जाएंगी एंड फोर्थ अटेम्प्ट में थर्ड फ्लोर पे थी, 2 फ्लोर अप जाएंगी एंड 1 फ्लोर डाउन हो जाएगी, तो टोटल आ जाएंगी फोर्थ फ्लोर पे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि मिसेज नारंग इज एट ग्राउंड फ्लोर एंड वांट टू गो टू फोर्थ फ्लोर, द लिफ्ट मूव्स एंड गोज अप 2 फ्लोर एंड कम्स डाउन 1 फ्लोर, यानी कि लिफ्ट 2 फ्लोर ऊपर जाती है और 1 फ्लोर डाउन हो जाती है। इट मीन्स इन 1 अटेम्प्ट, इसका मतलब है कि एक अटेम्प्ट में लिफ्ट केवल 1 फ्लोर जाती है ऊपर। देन इन टोटल 4 अटेम्प्ट, इसलिए केवल टोटल 4 अटेम्प्ट्स में विल मिसेज नारंग रीच द फोर्थ फ्लोर, उनको 4 अटेम्प्ट्स में जो लिफ्ट है वो फोर्थ फ्लोर पे पहुंचा देगी। क्वेश्चन नंबर 9 है एट अ पार्टिकुलर टाइम इन अ डे द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज -3 डिग्री C एंड दैट ऑफ जयपुर इज +39 डिग्री C। फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स। यहाँ पर किसी दिन एक पार्टिकुलर टाइम में शिमला का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री C है और जयपुर का टेम्परेचर उसी टाइम क्या है +31 डिग्री C है। इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको राइट करना है कि द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज इक्वल टू -3 डिग्री C एंड द टेम्परेचर ऑफ जयपुर इज इक्वल टू +39 डिग्री C। देन डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर +39 डिग्री C, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस लगाना है बीच में, और जो शिमला का टेम्परेचर है वो -3 डिग्री C है। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +39 डिग्री C +3 डिग्री C गोज टू क्या हो जाएगा 42 डिग्री C पॉजिटिव। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 42 डिग्री C। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिटरमाइन 2 इंटीजर्स whose sum is 6 and difference is -6। 2 ऐसे इंटीजर्स आपको बताने हैं
जिनको यदि ऐड करते हैं यानी कि सम उनका 6 आता है और डिफरेंस उनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -6 आता है। तो यहाँ पर ऐसे दो इंटीजर्स हो जाएंगे 0,6। 0 और 6 को ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है और 0 से 6 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रमन एंड सौर्या आर प्लेइंग अ गेम विद अ डाई। द डाई हैज इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी कि एक डाई है जिसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक के इंटीजर्स रिटर्न है। ऑन इट बोथ ऑफ देम रोल्ड द डाई 5 टाइम्स। इन दोनों ने, रमन और सौर्य दोनों ने उस डाई को 5 टाइम रोल किया और जो इंटीजर्स उनके आए वो यहाँ पर टेबल में सामने दिए गए हैं। गॉट द फॉलोइंग स्कोर, सी टेबल 1.1। तो यहाँ पर आप देखते हैं एक टेबल है, रमन का स्कोर है -2, 3, 3, -1, 0 एंड सौर्य का स्कोर है -2, 0, -1, 3, -3। यहाँ पे कहता है कि फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ ईच पर्सन। यहाँ पर इसको ऐड करना है, रमन का स्कोर फाइंड करना है, सौर्य का स्कोर फाइंड करना है। द वन हु गेट्स अ हायर स्कोर इन द एंड, जिसका हायर स्कोर होगा, विंस द गेम, वो गेम जीत जाएगा। हु वन द गेम पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे कि किसका स्कोर हाई है। यहाँ पर जो इंटीजर्स गिवन है टेबल में, तो रमन से स्कोर क्या हो जाएगा, -2 +3, यहाँ पे +3 दो बार है 3, प्लस -1 + 0, यानी कि -2, 3, 3, -1 और 0 को ऐड करना है। तो सबके बीच में पहले प्लस साइन लगा के लिख लिया है। देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2, ये +3, ये -1 और +0। यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 3 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 6 पॉजिटिव का, और -2, -1 ऐड हो जाएंगे तो -3, 6 से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3। तो जो रमन का स्कोर है वो +3 है। इसी प्रकार सौर्य स्कोर यानी कि सौर्य का स्कोर फाइंड करना है। तो यहाँ पर -2, 0, -1, 3 एंड -3 इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर -2 + 0 और प्लस माइनस -1 + 3 -3। यहाँ पर जो 3 है प्लस का और ये माइनस का 3, ये इसको कट कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर यहाँ पर आप करते हैं कि -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3 होगा, फिर उसमें -3 ऐड कर लेंगे तो -6 होगा, और +3 -6 को जब सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सौर्य का स्कोर है वो -3 है, रमन का स्कोर है +3 है। तो 3 जो प्लस का 3 होता है इज ग्रेटर देन होता है -3। इसका मतलब जो है रमन का स्कोर हाई है और हु वन द मैच, रमन वन द मैच। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अस्मी इज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग 64 मीटर हाई। यानी कि अस्मी एक बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ी हुई है जो कि उसकी ऊंचाई क्या है, फ्लोर से 64 मीटर हाई है। सी थ्रो अ स्टोन इनटू अ पिट, और एक गड्ढे में एक स्टोन फेंकती है, विच इज 12 मीटर डीप, जो कि ग्राउंड फ्लोर से क्या है 12 मीटर क्या है डीप है, गहरा है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब जो स्टोन डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से 64 मीटर हाई, तो जहाँ पे रश्मि खड़ी हुई है वो उसकी डिस्टेंस है 64 प्लस ये, और 12 मीटर जो पिट है उसकी गहराई है। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 64 + 12 = 4 to 6 एंड 6 + 1 7, यानी कि 76 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करनी है स्टोन को।